हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल। आज जो मैं वीडियो डालने जा रहा हूँ काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी महीने के गैप के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। इसमें 2-3 महीने के गैप के बाद कुछ घरेलू काम और वैसे काम में व्यस्त होने के कारण मैं काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो उसके लिए मैं पहले आप सब लोगों से क्षमा मांगता हूँ। तो जो नॉर्मली है, मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाली, तो मैंने काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि चैनल का ना नाम चेंज कर लूँ, क्योंकि जब आप यूट्यूब पे सर्च मारोगे कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल, तो बहुत मुश्किल से, मुझे ही नहीं मिलता तो और को कहाँ से मिलेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव ना बहुत सी एक जेनरिक टर्म है। तो मैं एक इसका नाम चेंज करने की सोच रहा हूँ। तो ये जो वीडियो मैं डालूँगा, ये तो मैं अपने पुराने नाम के साथ ही डालूँगा, लेकिन इसके आने वाली जो वीडियो आएँगी वो एक नए नाम के साथ आएगी। तो अगर आपके पास कोई अच्छे नाम है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता दीजिएगा। अगर अच्छा होगा तो मैं उस हिसाब से नाम इसका रखूँगा। तो नॉर्मली जो हमारी आज की जो वीडियो है वो है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पे। तो इससे पहले जो मैंने एक सीरीज़ चलाई थी कि इकोनॉमिक्स के ऊपर बेसिस पे चलाई थी, तो ये उसी का एक पार्ट है, उसका एक्सटेंशन आप बोल सकते हो। लेकिन जो ये क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी है, जो मेरी स्पेशली जो इस बार फ़ोकस रहेगा, जो हमारा यूपी पीसीएस का एक एग्ज़ाम है जीएसई लेक्चरर का, तो उसमें जो हमारी है इकोनॉमिक्स मेंस में जो ये है एक ये टॉपिक है, तो इसको मैंने कवर किया है, क्योंकि जीएसई मेंस का इकोनॉमिक्स लेक्चर का मैंने सिलेबस देखा, तो उसका जो कुछ जो मुश्किल टॉपिक्स हैं या जिस पे आपको नोट्स मिलने थोड़े मुश्किल होंगे, तो मैंने सोचा कि उस पे क्यों ना वीडियो बनाई जाए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी के साथ। तो दोस्तों अभी हम पढ़ने जा रहे हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो क्वांटिटी ऑफ मनी में जो आपको एग्जाम में जो पूछा जाता है, या जो सरकारी एग्जाम जो होते हैं जीएसएल एक्सआर का, या कोई और इकोनॉमिक्स का एग्जाम हो, तो जो उसमें जो मेनली आपसे जो थ्योरीज पूछी जाती है, सबसे पहले जो आपसे उसकी थ्योरी पूछी जाएगी वो जो कि फिशर की। फिशर के बाद जो पूछी जाती है वो है आपके कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज के बाद जो तीसरी जो सबसे फेमस थ्योरी है वो है किंशिन थ्योरी। तो जो ये 3 थ्योरीज़ है, ये आपसे रेगुलरली पूछी जाती है एग्ज़ाम में। तो नॉर्मली जो है किंशन थ्योरी जो है वो बाद में आई थी, इन दोनों का वो मॉडिफाइड वर्ज़न है, लेकिन जो फिशर और कैम्ब्रिज की जो है वो क्लासिकल में इंक्लूड की जाती है, और काफ़ी बेसिक है, जिससे आगे चल के जो थ्योरी जो है आगे डेवलप हुई। तो जैसे कि आप देखेंगे कि 3 अप्रोच होती है, कैम्ब्रिज, फिशर और किंशन, तो ये जो है इंटर रिलेटेड है, होती है कहीं न कहीं एक-दूसरे से। कि कैम्ब्रिज, फिशर और केंसिन। जो फिशर की जो आपकी जो अप्रोच होगी, वो जो नॉर्मली स्टैंड करती है, वो स्टैंड करती है वेलोसिटी के ऊपर। वेलोसिटी फिजिक्स वाला नहीं, यहाँ पे जो हमें इकोनॉमिक्स का वेलोसिटी देख रहे हैं कि जो मनी है वो एक बार कितनी बार मार्केट में घूमी है, उस कितना रुपया खर्चा हुआ है। जैसे 10 रुपये आपने कुछ खरीदा, उस 10 रुपये से को आपने किसी को दिया, तो वो बंदा को उससे क्या खरीदा, वो कितनी बार उसका हुआ, मल्टीप्लायर जैसे तरीके से आप देख सकते हैं। और जो कैम्ब्रिज अप्रोच है, वो कैम्ब्रिज अप्रोच स्टैंड करती है जो अल्फ्रेड मार्शल और पिगू। अल्फ्रेड मार्शल, ये आप नॉर्मली जब आप देखेंगे कि आप वन लाइनर एग्जाम देने जाते हैं, तो उसमें भी कभी कभार ये पूछ ले जाता है कि कैम्ब्रिज अप्रोच किससे जुड़ी हुई है, तो ये पिगू, इन दोनों ने स्टेटेड करी थी। तो इन दोनों का मानना था कि अल्फ्रेड मार्शल और पिगू का, कि जो नॉर्मली जो इंसान होता है वो कुछ पैसे जो होगा अपने पास रखेगा, यानी कि मनी की डिमांड आप क्यों करेंगे। आपको मनी की डिमांड इसलिए करनी होगी कि आपको खर्चा करना है, यानी कि घर का खर्चा करना है, किराया देना है, बस में जाना है उसका किराया हो गया, या कुछ खरीदना है उसको, तब आप मनी की डिमांड करेंगे। तो वही ऐसे लोग वो करते थे कि इन्होंने अप्रोच लगाई। अब आजकल जो है डिजिटल मनी आ गई है, तो आप पैसे रखना जो है कम हो गया, तो मनी की डिमांड जो है थोड़ी कम हुई है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो नॉर्मली जो लोग वो पैसे इकट्ठा करके रखते थे कि वो ऐसे देखेंगे जो उन्हें खर्चा करना होया करता था। या दूसरा जो होगा कि आपको प्रिकॉशनरी, कि आप मेडिकल बिल एक्सपेंसेस हो किसी का, या गाड़ी रिपेयर करवानी हो, गाड़ी खराब हो गई हो। और तीसरा एक जो आ जाता था, ये रहता था हमारा स्पेकुलेटिव, जो इंकेंशन ने बताया था कि स्पेकुलेटिव क्या रहता है, कि आपको किसी में इन्वेस्ट करना हो, बॉन्ड में, या पैसे जो है बैंक में रखना हो, तो आप वो किसके बीच में हैंडल कैसे करेंगे, उसके ऊपर ये इन्होंने पूरी मार्केट थ्योरी, क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ डिमांड की जो है थ्योरी दी थी। तो फ्रेंड्स, अभी हम कैम्ब्रिज अप्रोच के बारे में पढ़ रहे थे। ये वीडियो बनाते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि जो मेरा सिस्टम है बार बार ही बंद हो रहा है, तो मुझे बार बार ही आपको दोबारा से रीसेट करना पड़ रहा है, तो आपको बीच बीच में कट नज़र आ रहा होगा। तो अभी जैसे हम कैम्ब्रिज अप्रोच के बारे में पढ़ रहे थे, तो कैम्ब्रिज अप्रोच के बारे में मैंने जो आपको बताया कि जैसे कि मनी डिमांड जो रहती है इसमें, वो 3 फैक्टर पे डिसाइडेड करती है। जो आपका मनी, एमडी का मतलब होगा
मनी डिमांड, के जो रहेगा आपका कैपिटल कितना लग रहा है, पी जो रहेगा आपका प्राइस, और वाई जो रहता है आपका इनकम या आउटपुट यील्ड। ठीक है, जो ये कैम्ब्रिज अप्रोच है, ये जो नॉर्मली ये इक्वेशन उन्होंने दी थी हमें, किसने, अल्फ्रेड मार्शल एंड पिग्यू ने। तो ये जो थ्योरीज थी, इन्होंने अल्फ्रेड मार्शल और पिग्यू ने हमसे कहा था कि जो ये हम जो नॉर्मली जो बंदे रहता है वो कुछ पैसे अपने पास संभाल के रखेगा, कि जैसे कि अगर आपकी अभी जो है डिजिटल मनी आ गया तो लोगों के पास जो है मनी डिमांड थोड़ा कम होने लगे, क्योंकि वो नॉर्मली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर देते हैं। लेकिन उससे पहले क्या रहता था कि उन्हें पैसे रखने पड़ते थे, कि हमें पैसे किस लिए चाहिए होते हैं, कि हमारा जो खर्चा रहता है, मंथली एक्सपेंसेस होंगे कि आपको देने पड़ते होंगे, किसी को आपको पेमेंट करनी है, या आप जो रहेंगे कि आप थोड़ा प्रिकॉशनली देखेंगे कि क्या मेडिकल बिल हो सकता है, कि क्या पता कि डॉक्टर के पास जाना पड़े, या गाड़ी खराब हो जाए, या उसका रिपेयर कॉस्ट रहता है। तो उसके हिसाब से हम अपना जो है मनी डिमांड करके रखते हैं, कि हम जो पैसे हैं, अगर आपकी सैलरी है तो उसका कुछ पोर्शन आप कैश में रखिए, क्योंकि आपको पता है कि मुझे ये खर्च करने पड़ेंगे। तो जो आपकी, आप सपोज कीजिए 10,000 रुपये आपकी सैलरी है, तो 10,000 में से आपने सोचा 4,000 रुपये में बचा के रखूंगा, क्योंकि मेरा मंथली चार्जेस है, क्योंकि मुझे आगे पे करना पड़ेगा। तो जो ये 4,000 रुपये है, तो ये अल्फ्रेड मार्शल ने, और जो हमारे पीयू साहब थे, उन्होंने कहा कि ये भाई साहब, आप अल्फ्रेड मार्शल कि आप ये 4,000 रुपये जो पेमेंट कर रहे हो, ये रख रहे हो अपने पास, तो ये जो है आपको जो रहेगी कि ये 4,000 रुपये की जगह आपको इनकम प्राप्त हो सकती थी अगर बैंक में रखते, लेकिन प्राप्त नहीं हो रही, क्योंकि आपने ये खुद रख लिया। तो 6,000 रुपये होगी, लेकिन 4,000 रुपये नहीं होगी, क्योंकि 4,000 को आपने आउटवे कराया। आउटवे कैसे? आउटवे का मतलब है कि आपने सोचा है कि ये इसमें इनकम कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हासिल करने से ज़्यादा ज़रूरी है, इसको मैं अपने पास रखूं, क्योंकि मुझे फ्यूचर में ज़रूरत पड़ सकती है मनी डिमांड की। तो आपने मनी डिमांड किया, कि आपने क्या करा, मनी डिमांड हुई, क्योंकि मनी डिमांड क्रिएट हुई, तो मार्केट इकोनॉमी में इतनी 4,000 की डिमांड क्रिएट हुई, आप उसको पेमेंट करोगे। तो ये आपने आउटवे किया। आउटवे का मैं एक बार दोबारा से समझा देता हूँ, कि नॉर्मली आपकी इनकम थी 10,000 रुपये, तो आपने सोचा 4,000 रुपये मेरा महीने का वो है खर्चा, क्योंकि मुझे कैश देना पड़ेगा, दूध लाना है तो कैश दोगे आप नॉर्मली, तो वो कर करके आपने सोचा 4,000 है। तो 4,000 पे अल्फ्रेड मार्शल और पिग्यू ने कहा कि जो नॉर्मली इंसान है वो कुछ पैसे अपने पास रखता है, तो जो कुछ पैसे अपने पास रखा है उसने आउटवे कर दिया कि ये जो पैसा है बैंक में रखने से ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं ये अपने पास रखूँ। तो जो आप उसकी इनकम जो उसमें कमा सकते थे, वो उसने आपने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अपने पास रखा। ये जो है इसका पहला अजम्पशन है इस थ्योरी का, और जो नॉर्मली ट्रू भी है। तो सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अजम्पशन है जिस पे ये थ्योरी बेस है, और फिशर की थ्योरी भी इसी पे बेस है, कि जो मनी डिमांड है, आप जो मनी डिमांड कर रहे हो ना, ये एक्सोजीनियस फैक्टर है। अब एक्सोजीनियस फैक्टर क्या होता है, मैं अभी आपको बताता हूँ। एक्सोजीनियस फैक्टर जो रहता है, नॉर्मली जो मनी डिमांड रहती है ना, कि मनी क्रिएशन जो रहेगा वो तीसरे फैक्टर के द्वारा होगा, थर्ड पार्टी के द्वारा। थर्ड पार्टी के द्वारा वो डिसाइड किया जाएगा, यानी कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं किसी देश के, वो तय करेंगे कि मार्केट में कितनी सप्लाई होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। मार्केट इंस्टीट्यूशन तय करेंगे कि कितने हमारी जो रहेगी मार्केट में सप्लाई, कितने हमारी अमाउंट जो रहेगी मनी रहेगी। तो जो इसका एक तीसरा जम्पशन है, तीसरा जम्पशन कह सकते हो आप इसको, और ये फिशर की थ्योरी में भी आपको ये देखने को मिलेगा कि जो हमारा शॉर्ट रन होता है, कि हमारी जो इकोनॉमिक्स रहती है नॉर्मली दो टाइम पीरियड में डिवाइडेड होती है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। ठीक है, तो शॉर्ट रन में जो आते हैं, जहाँ पे हमारे जो मनी डिमांड रहता है, तो उसमें रहता है कि हमारे जो आउटपुट रहता है ना, शॉर्ट पुट में आपके कोई सी भी थ्योरी देखेंगे तो उसमें नॉर्मली यही कि वो फिक्स रहता है। वो क्या है, फिक्स है। आउटपुट हमारा क्या है, फिक्स है। हमारा जो इसमें हमारा जो प्रोडक्शन है, कैपिटल है, सॉरी, हाँ, कैपिटल कैपिटल यानी कि इनकम हो गई। सॉरी, मैं गलत कह रहा हूँ, यहाँ पे जो के का होगा कैपिटल होगा, जो हमारा कैपिटल है वो भी क्या है, फिक्स है। ठीक है, तो हमारा जो जो बचता है, इनकम भी जो हमारी रहेगी वो भी फिक्स रहेगी। इनकम भी जो हमारी रहेगी वो भी फिक्स रहेगी। तो जो प्राइस और केवल मनी डिमांड रह जाते हैं, यानी कि
दोबारा से एक बार मैं समझा देता हूँ, क्योंकि मैं बीच में थोड़ा सा मगब हो गया था कि जो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या रहता है। जो इकोनॉमी जो हमारी रहती है वो शॉर्ट रन में फिक्स रहेगी, यानी कि शॉर्ट रन में आप जो कैपिटल है वो फिक्स रहेगा, आप उसको बढ़ा या घटा नहीं सकते। जो आपकी इनकम होगी वो भी उस फिक्स रहेगी, और जो आउटपुट रहता है वो भी फिक्स रहता है। शॉर्ट रन में उसे चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर मनी डिमांड जो रहेगी शॉर्ट रन में वो चेंज हो सकती है। वो चेंज होगी किसके बूते पे होगी? वो केवल प्राइस के बूते पे होगी और किसी के बूते पे नहीं होगी। यानी कि अगर प्राइस बढ़ता है तो प्राइस बढ़ेगा तो वो डिमांड बढ़ाएगा, या प्राइस घटेगा, सॉरी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो ऐसा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता रहेगा। तो उसके कारण जो रहेगा कि फिर आउटपुट पे प्रेशर पड़ेगा, फिर इनकम पे प्रेशर पड़ेगा, तो वो एंड में वो फिक्स रहेंगे। तो उसके कारण क्या रहेगा? एंड में जो रहेगा आपका मनी डिमांड उसके हिसाब से चेंज होगा। अगर प्राइस 10% चेंज होता है तो मनी डिमांड भी 10% चेंज होगी। तो दोस्तों, जैसे कि अभी हम कैम्ब्रिज अप्रोच के बारे में पढ़ रहे थे, तो जो सेशन में तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो एक बार इसे मैं आपको दोबारा से बता दूं कि जो कैम्ब्रिज अप्रोच है, तो उसमें कभी कभार ना आपको जो रहता है क्वेश्चन जो रहता है ज़्यादा नंबर का आ जाएगा, 10 नंबर या 15 नंबर का, 12 का। तो अकॉर्डिंगली आपको ना उसका कंटेंट चेंज करना पड़ेगा। तो कंटेंट चेंज करेंगे तो उसको आपको ना एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। एग्जाम्पल आप कैसे देंगे कि आप सपोज कीजिए एक कंडीशन दे रखी है आपको, तो आपको एक कंडीशन करनी है कि सपोज जो है अभी मार्केट में इकोनॉमी में क्या चल रहा है कि मनी सप्लाई है वो ज़्यादा चल रही है। मनी सप्लाई जो है मार्केट में ज़्यादा होगी। तो मनी सप्लाई जो मार्केट में ज़्यादा रहेगी उसका कारण क्या रहेगा कि जब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपकी जो इनकम है वो 10,000 रुपये थी। 10,000 रुपये थी, आप उसमें से 4,000 रुपये क्या कर रहे थे? सेव कर रहे थे। यानी कि सेव नहीं कर रहे थे, अपने पास रख रहे थे, बैंक में नहीं रख रहे थे, क्योंकि आपको वो ट्रांजेक्टिव मोटिव के लिए चाहिए था। लेकिन मनी सप्लाई ज़्यादा है तो मार्केट में सप्लाई मनी ज़्यादा है, तो आपने सोचा होगा कि 10,000 रुपये, अब 4,000 रुपये मुझे में से मुझे इतनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने 1,000 रुपये क्या करा? आपने इसको दूसरे काम में यूज़ कर लिया। आपने या तो इन्वेस्टमेंट कर लिया इसका, या आपने इसको कंज्यूम कर लिया। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा? आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी उससे डिमांड बढ़ेगी, कंज्यूम कर लिया तो उससे भी डिमांड बढ़ेगी। तो जब आप डिमांड बढ़ेगी उससे, तो आपकी जो डिमांड बढ़ेगी उससे क्या रहेगा? आपका प्राइस बढ़ेगा। प्राइस बढ़ा, प्राइस इंक्रीज होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट रन में जो रहेगा कैपिटल जो है हमारी फिक्स है। कैपिटल क्या है? फिक्स है। आउटपुट क्या रहेगा? वो भी हमारा फिक्स रहेगा। और इनकम जो रहेगी हमारी वो भी फिक्स रहेगी। ठीक है, तो जो नॉर्मली जो प्राइस बढ़ेगा तो यानी कि वो किस पे असर करेगा? वो हमारे किस पे करेगा? मनी सप्लाई पे या मनी डिमांड पे असर करेगा। अगर प्राइस हमारा 10% बढ़ रहा है तो मनी सप्लाई भी हमारी उतनी परसेंट बढ़ेगी। तो जो ये है एक आपको एक कंटेंट के रूप में लिखना पड़ेगा। तो नॉर्मली जो है मैं अपने वीडियो के एंड में अपने नोट्स बना के लिखे हुए हैं हैंड रिटन, तो वो मैं डाल दूंगा, तो आप उससे ना पूरा आंसर देख सकते हैं। और अपने जो आपकी जो रेफरेंस बुक होगी उससे आप उससे मिला सकते हैं कि आगे उसमें क्या घटाना है क्या बढ़ाना है। तो उससे आप इसमें अपने एक आपको जो पूरी तरीके से कैम्ब्रिज अप्रोच है वो पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में अभी हम देखेंगे फिशर अप्रोच और केंशिन अप्रोच, वो कैसे मनी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ को हम कैसे वो एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और सब्सक्राइब बिल्कुल जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर जो है काफ़ी टाइम से रुके हुए हैं, और मुझे भी अगर सब्सक्राइबर उठे तो मुझे भी एक मोटिव मिलता है वीडियो बनाने का। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जब से आपको हम गुड बाय बोलता हूँ, और जल्दी आपसे नई वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू, सब बखैर।